आखिर क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुसाइड करने के लिए तैयार है? फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रहा और मैक्सिमम कंपनियां बंद होती जा रही। जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर जिन्हें कहा जाता है, आपको हैरानी, बहुत सारे लोग बीटेक एमएनसी का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे 2.5 साल का। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद 100+ या 150+ कंपनीज में अप्लाई किया होगा, बट मुझे अभी तक एक भी कॉल नहीं आया है। चूतिया समझो क्या यार भाई, आईटी की पढ़ाई करके आया हो भाई, इतनी हैसियत भी नहीं है क्या? लाख वाले और आपको घटा के साला 10-15 हज़ार का इंटर्नशिप जॉब भी खोज रहा हूँ ना, वो भी नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट H1B वीजा पर डायरेक्ट 90 लाख रुपए का प्राइस कर देती है सडनली, और इन सारी रीजंस की वजह से आईटी सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी गिरावट आ रही है। लास्ट के 1 महीने से अगर आपने नेशनल टेलीविजन को देखा होगा तो आपने हर रोज सुना होगा कि मैक्सिमम स्टार्टअप कंपनियां बंद हो रही है और ऐसे में मैक्सिमम फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रहा है। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना सपना बनाया था, अपना ड्रीम बनाया था कि यार हम भी एक वक्त में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, आज के टाइम में बेरोजगार बैठे हुए। यहाँ नौकरी पाने के लिए लगभग 3000 इंजीनियर लाइन में लगे हुए हैं। एक और ले ऑफ, कंपनी का नाम ओरेकल एंड ग्लोबली 3000 एम्प्लॉयज को निकाला है। हजारियों सौयों जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं एवरी डे लाइक मी, बट कोई हायर नहीं हो रहा है, तो फिर जॉब मिल किसको? कंपनी इंटरव्यू तो ले रही है लेकिन मैक्सिमम लोगों को ऑफर लेटर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको सालों का टाइम लग जाता है और इस चीज का जीता जाता है एग्जांपल मैं हूं। जब मैंने अपने उस टाइम में वीडियोस बनाया था कि विप्रो ने मुझे सिलेक्ट तो कर लिया, बट 6 महीने हो गए और अब तक मुझे उसने नहीं बुलाया। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसकी वजह से आईटी सेक्टर आज के टाइम में एक डरावना माहौल क्रिएट करते जा रहे हैं। एवरीवन, मेरा नाम फैजान है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और गुड़गांव में जॉब करता हूँ। और आज के टाइम में आईटी सेक्टर के इस माहौल को देखते हुए मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। जितने भी एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनको एआई एंड ऑल बहुत सारी चीजें कहकर हटाई जा रही है, या तो उनको सैलरी कम दिया जा रहा है या फिर उन्हें हटाया जा रहा है। अगर हम इंटरनल स्विच मारने की कोशिश करते हैं तो हमें बोला जाता है कि तुम अपने सैलरी के एकदम लो प्राइस पर आकर काम करो। अब ऐसे कंडीशन में मैं इस आईटी सेल को क्या कह सकता हूँ? ये वाली न्यूज पढ़ो, टीसीएस इज नाउ फोर्सिंग एम्प्लॉयज टू रिजाइन। ये निकाल नहीं रहे, आपको फोर्स कर रहे रिजाइन करने के लिए। जब इंडिया में 1999 में आईटी सेल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में इंडिया में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर किया और ऐसे कंडीशन में बहुत सारी नई नई कंपनियां आई, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, बहुत सारी कंपनियां जिनने की बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर किया। और वो सारे एम्प्लॉय जो कि पुराने थे उनकी सैलरी आज के टाइम में करोड़ों में है। और आज के टाइम में किसी भी आप कॉलेज से पास आउट कर लो लेकिन आपको जॉब लिटरली नहीं मिलेगा, और ये बहुत ही बड़ी डार्केस्ट रियलिटी है। अगर इनमें 1% भी आपको अगर झूठ लगता है तो प्लीज एक बार कमेंट कर बताना कि मैं क्या ये बात झूठ कह रहा हूं कि आपके कॉलेज ने आपके साथ स्कैम किया और आपको प्लेसमेंट नहीं दिया गया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दीपक नाम का लड़का है जो कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अपने 12th कैसे भी घिस तीर कर कंप्लीट करता है और वो देखता है कि हमारे चाचा, हमारे फुआ, हमारे ताऊ वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं आईटी सेल में आने के बाद, बट उसे ये नहीं पता होता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं उस टाइम में जब आईटी सेक्टर इंडिया में बूम पर था। बट उन्हें देखने के बाद, उनकी मोटिवेशन को देखने के बाद वो भी बहुत ही कोशिश करता है और एक लोन के लिए अप्लाई करता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो कि बिहार से हैं वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेकर पढ़ते, उन्हें या तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना पड़ता है पढ़ने के लिए या फिर वो किसी और बैंक से जाकर लोन लेते हैं। अब कैसे भी कर दीपक ने अपना 4 से 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया, या तो बीसी या फिर बीटेक किया, और उसके बाद उसको फाइनली टाइम आता है कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट देने का। जब कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में दीपक बैठता है तो उसे पता चलता है कि यार तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो हमारे कैंपस प्लेसमेंट के लिए, बिकॉज तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। और सिर्फ एक यही कारण है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि हमेशा एक अच्छे कॉलेज को चूज करो, बिकॉज अगर आपने आज के टाइम में एक अच्छा और एक गवर्नमेंट का कॉलेज चूज नहीं किया तो आपका लाइफ भी सेम होने वाला है जैसे दीपक का लाइफ होता है। और ऐसे में इस नवरात्रि के मौके पर फिजिक्स वाला लेकर आया आपके लिए अमेजिंग ऑफर। तो अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस हो एंड सीयूईटी, पीजी और नीमसेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, फिजिक्स वाला के सामर्थ एंड सामर्थ प्रो बैच से स्टार्ट कर सकते। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप सामर्थ बैच से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको सामर्थ प्रो बैच में मेंटोरशिप, एडवांस प्रैक्टिस एंड कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाए। सीयूईटी पीजी 2026 में जो आपको सिलेबस कवर किए जाएंगे, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, जनरल एलएलबी, जनरल एमबीए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। सामर्थ 2026 का प्राइस जस्ट 3299 होने वाला है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, डीपीपीज, नोट्स एंड मैनी मोर। सामर्थ प्रो 2026 जस्ट 5200
299 में मिलने वाला है। इसमें ऑल सामर्थ्य के फीचर मिलेंगे, एक्सेस टू फीचर बैचेस, CUET PG टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप सेशन एंड फुल एग्जाम का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। निमसेट के एग्जाम में 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट पर ईयर बैठते हैं। एग्जाम टफ तो है बट इतना भी टफ नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर। सामर्थ्य निमसेट 2.0 बैच जस्ट 4,499 होने वाला है। 100+ आवर लाइव, 150+ प्री रिकॉर्डेड सेशन, DPPs, नोट्स, डाउट्स, फुल सिलेबस कवरेज आपको मिलने वाला है। सामर्थ्य निमसेट प्रो 2026 बैच 5,999 होने वाला है, जहाँ पर ऑल रेगुलर फीचर मिलने वाले, सामर्थ्य के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मेंटरशिप सपोर्ट, एक्सेस टू फ्यूचर निमसेट बैचेस, टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाने वाले, पुनीत कौर मैम कंप्यूटर अवेयरनेस, केशव सर मैथमेटिक्स, निशांत सर आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, कुमारी कृति मैम आपको जनरल इंग्लिश पढ़ाने वाली है। तो हरी अप गाइस, नीचे दिए गए कूपन कोड का इस्तेमाल करो और पाओ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर इनरोल कर लेना। दीपक को कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट मिलता नहीं है, वो ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करता है, बहुत सारे धक्के खाने के बाद उसको जॉब नहीं लगती। फिर उसके माइंड में आता है कि चलो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं जहां से मे भी हो सकता है कि जॉब लग जाए। एक तो वो ऑलरेडी छोटे शहर से बड़े शहर में आया है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके और उस शहर के खर्चे के अलावा उसको अब कोचिंग का भी खर्चा उठाना है। अब उसे लोन का भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया आपने जो एजुकेशन लोन लिया था अब उसे पूरा करना है, 1 साल आपका पूरा हो चुका है। अब वो पूरी तरीके से टूट जाता है, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सुसाइड कर लो या नहीं तो नॉन IT में जाकर जॉब कर लो। और ये आज की मार्केट रियलिटी है। मैक्सिमम लोग जो कि इस फील्ड में आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। बड़े क्लास के जो टॉप ग्रेड के लोग होते हैं या तो IITs या फिर NITs की प्रिपरेशन करते हैं या फिर बहुत ही टॉप ग्रेड के कॉलेज से पढ़ाई करते हैं और उनका स्किल बहुत ज्यादा प्रीमियम होता है। तो IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको प्लेसमेंट तभी मिलेगा जब आप बहुत ज्यादा अप स्किल्ड हो, और अप स्किल के लिए आपके पास पैसे होने जरूरी है क्योंकि YouTube के स्टडी से कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऐसे में आपको प्रीमियम कोर्स खरीदने का भी पैसा चाहिए और मैक्सिमम लोग यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं। अच्छे लैपटॉप की कमी होना, अच्छे कोर्स का कमी होना और YouTube के भरोसे बैठे रह जाना, ये सारी फैक्टर है जिनकी वजह से उनको लास्ट में जॉब नहीं मिलता है। लेकिन ये सारी चीजें सेकेंडरी है। वैसे स्टूडेंट जिन्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत किया और फाइनली एक जॉब लेते हैं, TCS, Wipro, कैपजेमिनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं और मैक्सिमम कंपनियां आज के टाइम में बेंच पर रख देती है, जहां पर लोगों को ये कहा जाता है, एम्प्लॉयज को ये कहा जाता है कि आपको 6 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगा, 4 महीने में, 8 महीने में, करते हुए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो जाता है। उस बीच में उसके पास खाने तक के पैसे। अगर आपको कभी मौका मिले बैंगलोर जाने का तो आप जाकर देखना, वहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट रैपिडो, जोमेटो, डोमिनोज में काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पर जाने वाले मैक्सिमम फ्रेशर पैसे से एक तो ऑलरेडी कमजोर होते हैं, ऊपर से उसे उस शहर का इतना बड़ा धक्का लगता है और कंपनियों का इतना बड़ा धक्का लगता है कि फाइनली उसे उस काम के अलावा और कुछ दिखता भी नहीं। MNCs का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है कि वो तभी आपको हायर करेगी जब MNC में प्रोजेक्ट्स आने वाले रहेंगे। जब MNC का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वो आपको बेंच पर डाल देती है और आपका पैसा भी बंद हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देखने के बावजूद क्यों आखिर इतने सारे स्टूडेंट IT में आते जा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है यूट्यूबर्स का। अब आज के टाइम में जितने भी यूट्यूबर को आप देखोगे अपने कोर्स को चलाने के लिए, अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए बहुत ही एक बड़ा स्कैम चलाते हैं। अब आज के टाइम में IT सेल में आप AI का बहुत ज्यादा देख रहे होगे, AI बॉट बनाओ, AI ये बनाओ, AI वो बनाओ, लेकिन रियलिटी में अगर AI की बात करेंगे तो AI कुछ नहीं है। अगर आप AI के यूज को जानते हो, आप क्या इतने पढ़े लिखे नहीं हो कि आप AI नहीं चलाना जानते? यार हिंदी में भी प्रॉम्प्ट लिखकर काम करवाया जा सकता है, इंग्लिश में भी लिखकर काम करवाया जा सकता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। एक जाहिल इंसान भी ChatGPT को बहुत ही अपर लेवल तक बढ़ा सकता है। आज के यूट्यूबर को जितनी भी AI टूल है वो सारी पैसा देती है कि तुम मुझे प्रमोट करो और मेरे बारे में बताओ सभी को, ताकि लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए। पहली चीज तो ये। सेकेंडरी चीज ये है कि जितने भी यूट्यूबर है जिन्होंने अपना एक अनपेड कोर्स लॉन्च कर रखा है यूट्यूब पर, वो सारी अनपेड कोर्स बिल्कुल अननेसेसरी है। वो कोर्स सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के लिए होती है जो कि उसे रिवीजन करते हैं, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट, मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट उस कोर्स को जाकर स्टडी कर लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि उसने पाइथन पढ़ ली, उसने जावा पढ़ ली, बट जो चीजें यूट्यूब पर पढ़ाई जाती है वो एक्चुअली में हमारे रियल वर्ल्ड में कभी काम आता ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक घर बनाने में क्या क्या नेसेसरी लगेगा, आप तो यूट्यूब पर बता दोगे ब्रिक ले आओ, सीमेंट ले आओ और उसे जोड़ दो और वो बन जाएगा, बट क्या आपको पता है कि उस सीमेंट को बनाने से लेकर उस दीवार को जोड़ने तक में कितना ज्यादा एक्सपर्टाइज होना इंसान को जरूरी है? क्या आप उस चीज को बिल्कुल सीधा दीवार को खड़ा कर पाओगे? क्या आपका मसाला 2 ईंटों को जोड़ पाएगा? ये सब एक मैटर करता है। बड़े बड़े यूट्यूबरों ने
ने अपने पेट को चलाने के लिए 8-8, 9-9 घंटे का कोर्स लॉन्च कर दिया और बोला कि चलो हम तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं फ्री में। इन सब बातों के बीच में स्टूडेंट का मिस्टेक भी कम नहीं है। पता है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरे ताऊ ने अगर 15 लाख का पैकेज ले लिया तो मैं क्यों नहीं ले सकता, मेरे चाचा ने अगर 20 लाख का पैकेज ले लिया तो मैं क्यों नहीं ले सकता। मैंने शुरू से आपको एक बात बताई है कि 1999 में आईटी सेक्टर इंडिया में स्टार्ट हुआ था और उस टाइम में आईटी में बहुत ही कम एम्प्लॉयज थे जिनकी की बहुत ज्यादा नीड हुआ करती थी। ये चीजें बढ़ती चली गई और जब लॉकडाउन आया तो उस टाइम में एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा हायर किया गया। बट नाउ अभी के टाइम में टैरिफ बढ़ा दिया गया। अभी के टाइम में यूएस ने अपने H1B वीजा का प्राइस बढ़ा दिया और अब बिल्कुल भी जॉब का मार्केटिंग डाउन हो गया। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपके पास कितना भी एक्सपर्टाइज क्यों ना हो, आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको ये बोलकर हटा दिया जाएगा कि आप किसी ना किसी चीज में मिस्टेक कर रहे हो। कम्युनिकेशन मैटर करता है बट कम्युनिकेशन इतना भी मैटर नहीं करता है कि आपके स्किल को दबा दिया जाए। बट ये चीजें पहले नहीं होती थी। क्या भी कभी आपने सुना है कि आपके दादा परदादा और आपके चाचा जो कि आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा जॉब कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता था, वो भी उन्हीं सारे प्रेशर को झेलकर वहां तक पहुंचे। लेकिन पहले का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता था वो आसान होता था। आज के टाइम में वो सारी चीजें चेंज होती चली गई और अभी मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि आईटी में जॉब है ही नहीं। अगर आप में से कोई भी बंदा अगर ये कह दे कि हमारे क्लास में 30 बच्चों के बीच में एक का भी प्लेसमेंट हो गया है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा कि शायद मैं गलत था या फिर पूरी की पूरी ये इंडस्ट्री गलत है या फिर पूरा का पूरा मार्केटिंग गलत है। लेकिन रियलिटी जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी के टाइम में जब हम एक कंपनी में काम करते हैं, पर डे 1000 के तादाद में रिज्यूमे आते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं इतना छोटा यूट्यूबर हूं उसके बावजूद मुझे रेफरेंस आ सकता है? मेरे पास हजारों रिज्यूमे आते हैं कि भैया मेरी जॉब लगवा दो। क्या आपको लगता है कि सारे लोग अनएलिजिबल होंगे इसलिए वो मुझे मैसेज करते हैं? ऐसा नहीं है। जब मैं उनके रिज्यूमे देखता हूं, उनके स्किल को देखता हूं तो मैं सोचता हूं यार इन पर तो बहुत स्किल है, ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट व्हाई ही इज नॉट गेटिंग जॉब? बिकॉज दिस इज द मार्केट रियलिटी राइट नाउ। आईटी सेल वाज डेड, देयर इज नो जॉब राइट नाउ। सभी स्टूडेंट परेशान हैं, या तो वो मर्न स्टैक पे जा रहे हैं, या तो वो रिएक्ट पर जा रहे हैं, या फिर ऐसी बहुत सी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जिस पर वो मूव कर रहे हैं। जस्ट अबाउट यार उन्हें कुछ तो चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। लेकिन फाइनली एक वक्त ऐसा आता है कि वो बड़े बड़े शहरों में या तो नॉन आईटी में जॉब करते हैं या फिर डोमिनोज या फिर ऐसी छोटी छोटी जगहों पर जॉब करने लगते हैं और उसके बाद वो अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं, ना तो अपने लोन को चुका पाते हैं और ना ही अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं एक एग्जांपल दीपक का दे रहा हूं, वो आप भी हो सकते हो। अगर आप भी समझदार हो और अगर आप भी डिसीजन लेना जानते हो तो प्लीज बी केयरफुल। मार्केट को समझो, मार्केट को बिना समझे हुए डोंट एंटर इनटू द आईटी सेल। अगर आप एंटर कर चुके हो तो अपने आप को समझो एंड मार्केट को समझते हुए टेक योर ओन डिसीजन, बिकॉज लेट नहीं होना चाहिए। जल्दी जितना हो बट लेट नहीं होना चाहिए।